राहुल गांधी ने कोई भी ऐसी बात नहीं की जिसमें ओबीसी समाज का नाम आता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी व उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बार बार अपने ट्वीट में और बीजेपी की जितनी भी प्रोपेगेंडा मशीनरी हर जगह उन्होंने बार बार बोला कि राहुल गांधी ने ये बोला कि ओबीसी चोर है, ओबीसी चोर है। अगर राहुल गांधी के इस बयान से किसी की मानहानि होनी थी तो दोनों मोदी की होती या मेहुल चौकसी की होती, वो तो आए नहीं। और हमारा जो कानून है, कानून के हिसाब से मानहानि तब होती है जब उस व्यक्ति के ऊपर डायरेक्टली कोई आक्षेप लगाया जाए और उसके मान की हानि हो, धन की हानि हो या उसके व्यापार की हानि हो। उन लोगों ने तो कोई केस डाला नहीं है, इसलिए मानहानि का केस कायदे से बनता नहीं है। ये पिछले 5-8 साल में 9 साल में कोई परफॉर्मेंस नहीं कर पाए तो कोई ना कोई मुद्दा चाहिए। लोगों को जाति और धर्म के नाम पे बांटने के लिए मुद्दा चाहिए। तो ये तरह तरह के मुद्दों की तलाश करते रहते हैं, कहीं भी बाल की खाल निकालते हैं, कुछ भी करते हैं। तो इसी दौरान इनको लगा कि ओबीसी समुदाय का वोट मिल सकता है। इन्होंने राहुल गांधी के ऊपर एक आरोप लगा दिया कि उन्होंने ओबीसी का अपमान किया, जबकि उसमें अभी आपको बताया कि मोदी नाम जो है ना तो गुजरात की स्टेट लिस्ट में ओबीसी में आता है, ना केंद्र की ओबीसी लिस्ट में आता है। तो नेचुरली ओबीसी लिस्ट में नहीं है, तो जब नाम ही नहीं है तो अपमान कैसा। अच्छा, इसके अलावा एक और आप तथ्य देखिए कि ललित मोदी जो हैं वो व्यापारी वर्ग से हैं, वैश्य समुदाय से हैं, ओबीसी नहीं है। और दूसरे मोदी हैं वो भी वैश्य समुदाय से हैं। क्या हुआ कि जब राहुल गांधी का डिफेमेशन वाला केस हुआ, उसका निर्णय आया, उस निर्णय के बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा व अन्य अधिकारियों ने कुछ इस तरीके से बोला कि राहुल गांधी ने बोला कि ओबीसी समाज चोर है। अब इसके ऊपर चूंकि देखिए जो मोदी सरनेम है वो ना तो गुजरात की स्टेट लिस्ट में ओबीसी में आता है, ना केंद्र की लिस्ट में ओबीसी में आता है। तो ओबीसी समाज में बड़ा रोष था। राहुल गांधी ने कोई भी ऐसी बात नहीं की जिसमें ओबीसी समाज का नाम आता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी व उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बार बार अपने ट्वीट में और बीजेपी की जितनी भी प्रोपेगेंडा मशीनरी हर जगह उन्होंने बार बार बोला कि राहुल गांधी ने ये बोला कि ओबीसी चोर है, ओबीसी चोर है। तो इससे ओबीसी समाज के लोगों को, उनकी भावनाओं को बहुत हाथ हुआ और बहुत उनको क्षोभ हुआ। तो इसके लिए हमने उनके तरफ से एक नोटिस जेपी नड्डा साहब को भेजा है। उसमें नोटिस भेजा? हाँ, हम लोगों ने उनके चूँकि हमारे क्लाइंट हैं, हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी तरफ से एक नोटिस भेजा है। उनको नोटिस में ये कहा गया है कि या तो आप अपने ट्वीट और जितनी भी आपने चीज़ बोली है इसको तुरंत वापस लीजिए 24 घंटे के अंदर, अदरवाइज हम आपके ऊपर क्रिमिनल व सिविल दोनों तरीके की कार्रवाई करेंगे, जिसमें क्रिमिनल सूट भी हो सकती है, सिविल सूट भी हो सकती है, डिफेमेशन की सूट भी हो सकती है। आप ये कह रहे हैं कि उल्टा जो है बीजेपी के नेता जेल जाएंगे? अब मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन चूंकि अगर इन्होंने विड्रॉ कर लिया तो शायद कोई कार्रवाई ना हो, लेकिन अगर विड्रॉ नहीं करते हैं तो बिल्कुल जो ओबीसी महासभा है वो स्वतंत्र है और वो पूरी तरीके से अपनी कार्रवाई भारतीय कानून में जो चीज़ें अवेलेबल हैं उस हिसाब से सिविल व क्रिमिनल कार्रवाई करेगी। हम उनकी तरफ से हमें जैसा भी इंस्ट्रक्शन होगा उसके हिसाब से उनकी तरफ से सिविल व क्रिमिनल सूट जो भी होगी फाइल करेंगे। तो क्या लग रहा है जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी का जो है आवाज़ भी खाली हो रहा है और उनको सजा का भी जो मतलब 2 साल की सजा का भी सुनने में आ रहा है? देखिए, सजा तो 2 साल की सुनाई गई है, ये मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने सुनाई है और उन्होंने उसके खिलाफ परसों अपील दाखिल कर दी है सूरत के एडिशनल जज की कोर्ट में। उनको जो है अभी अंतरिम जमानत भी मिल गई है और उसके साथ अपील की सुनवाई के बाद जो भी होगा, लेकिन केस कमज़ोर है, केस बहुत कमज़ोर है। ये केस आगे जाके सस्टेन करने की संभावना नहीं है और संभावना यही है कि ये केस आगे जाके ख़त्म हो जाएगा और ये केस शायद राहुल गांधी सज़ा से बरी होंगे, क्योंकि उनकी संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं। और चूँकि एक बार अगर सज़ा ख़त्म हो गई, बरी हो गए, तो उसके बाद उनकी संसद सदस्यता भी वापस मिलेगी और चूँकि बंगला उससे रिलेटेड है और हो सकता है बंगला भी उनको उसके बाद हो सकता है कि वो जब संसद सदस्य वापस बन जाएंगे तो बंगला भी मिलेगा। लेकिन आप पूरा ये जो मामला है, पूरा केस आप ओबीसी समाज का देख रहे हैं, तो पूरा मामला जो है एक बार दर्शकों को बताएं क्या मामला है और क्या उसमें आगे हो सकता है? देखिए, कोई भी समाज में क्या होता है ना, ये वोटों की राजनीति आजकल इतनी मुखर हो गई है और ख़ासतौर से सत्ताधारी पार्टी वो किसी भी तरीके से जब लगता है ये पिछले 5-8 साल में 9 साल में कोई परफॉर्मेंस नहीं कर पाए तो कोई ना कोई मुद्दा चाहिए। लोगों को जाति और धर्म के नाम पे बांटने के लिए मुद्दा चाहिए। तो ये तरह तरह के मुद्दों की तलाश करते रहते हैं, कहीं भी बाल की खाल निकालते हैं, कुछ भी करते हैं। तो इसी दौरान इनको लगा कि ओबीसी समुदाय का वोट मिल सकता है। इन्होंने राहुल गांधी के ऊपर एक आरोप लगा दिया कि उन्होंने ओबीसी का अपमान किया, जबकि उसमें अभी आपको बताया कि मोदी नाम जो है ना तो गुजरात की स्टेट लिस्ट में ओबीसी में आता है, ना केंद्र की ओबीसी लिस्ट में आता है। तो नेचुरली ओबीसी लिस्ट में नहीं है, तो जब नाम ही नहीं है तो अपमान कैसा। अच्छा, इसके अलावा एक और आप तथ्य देखिए कि ललित मोदी जो हैं वो व्यापारी वर्ग से हैं, वैश्य समुदाय से हैं, ओबीसी नहीं है। और दूसरे मोदी हैं वो भी वैश्य समुदाय से हैं। तो
तो अब सवाल ये है कि और एक चीज़ है इसमें, अगर किसी को आहत होना चाहिए था, अगर राहुल गांधी के इस बयान से किसी की मानहानि होनी थी तो दोनों मोदी की होती या मेहुल चौकसी की होती, वो तो आए नहीं। और हमारा जो कानून है, कानून के हिसाब से मानहानि तब होती है जब उस व्यक्ति के ऊपर डायरेक्टली कोई आक्षेप लगाया जाए और उसके मान की हानि हो, धन की हानि हो या उसके व्यापार की हानि हो। उन लोगों ने तो कोई केस डाला नहीं है, इसलिए मानहानि का केस कायदे से बनता नहीं है। ये कोई भी थर्ड पार्टी के ऊपर अगर वो कहे कि नहीं जी इसकी वजह से मेरी मानहानि हुई है, ये ब्रॉड नहीं होता, व्यक्ति विशेष होता है। तो अगर कोई व्यक्ति विशेष के ऊपर होता है तो मानहानि का हो सकता था, क्योंकि निर्णय ऐसा लगता है जल्दबाजी में लिया गया है, ऐसा लगता है कि राजनीति से प्रेरित है। तो इसलिए चूंकि अगर कोई चीज़ गलत हो जाती तो हमारे देश में एक बड़ी अच्छी व्यवस्था है कि एक जज के बाद, ये तो सबसे मजिस्ट्रेट सबसे छोटे जज होते हैं, उसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट जज में होता है, उसके बाद हाई कोर्ट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। तो एक न्याय व्यवस्था है पूरी। और आज भी मैं देखिए चूँकि एक वकील के नाते ये कह सकता हूँ, आज भी हमारी न्याय व्यवस्था अच्छी है और हम सब लोगों को न्याय व्यवस्था के ऊपर पूरा विश्वास है। और मुझे लगता है राहुल गांधी को भी विश्वास है, इसलिए वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ना जाके सीधा गुजरात की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए हैं और वहाँ अपील है और ऐसा लगता है कि उस पर सही निर्णय होगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि सज़ा जो है ये गलत है, लेकिन ये जो फैसला आया है सज़ा का 2 साल का, ये तो कोर्ट का फैसला है। हाँ, तो देखिए कोर्ट के फैसले ऐसा होता है कि आप अगर 100 फैसले उठा के देखेंगे तो 100 में से 50 फैसले 60 फैसले ऊपर जाके बदल जाते हैं, अपील में बदल जाते हैं, अपील में खारिज हो जाते हैं। तो ये तो व्यवस्था है। आज की तारीख में एक छोटी अदालत का फैसला है, उसके बाद रास्ते 3 खुले हुए हैं अभी भी। उसके बाद जब अंतिम निर्णय आता है वो सुप्रीम कोर्ट का होता है, वो फाइनल होता है। तो इसलिए अभी तो एक ये पहला निर्णय है, इसके बाद उनके पास अपील का ऑप्शन है। पहला ऑप्शन उन्होंने एक्सरसाइज किया है, गुजरात में अपील फाइल की है। उस अपील का जो भी निर्णय आएगा उसके बाद आगे की चीज़ होगी। आप उनकी तरफ से कोई जवाब आया अभी? नहीं, अभी तक कोई जवाब नहीं आया, अभी तो नोटिस गया है। नोटिस जाने के बाद जवाब आएगा तो उसके बाद फिर बातचीत आगे करेंगे। क्या लगता है कि इस पूरे मामले में क्या क्या हो सकता देखिए हमें इंस्ट्रक्शन है कि अगर जवाब नहीं आता हम अपनी तैयारी कर रहे हैं कानूनी कार्रवाई की। अगर जवाब नहीं आएगा उनका, अगर वो जितनी भी चीज़ उन्होंने बोली हैं उसको वापस नहीं लेते हैं तो हम अपने क्लाइंट की तरफ से कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं और कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। जिसने इस पे कार्रवाई करने की मांग की है, कितने लोग हैं ओबीसी समाज के जो कार्रवाई? देखिए ये तो एक समुदाय है, बहुत सारे लोग होते हैं, ओबीसी महासभा के बहुत सारे मेंबर्स हैं और काफ़ी बड़ी तादाद में वो लोग हैं। और चूँकि जो लोग हमारे पास आए हम सबको तो नहीं जानते, लेकिन जो उनके प्रतिनिधि हैं ऑफिस बियर से, उनसे हमारी बातचीत होती है, डेली बेसिस पर लग रहा है बातचीत कि होती ये चुनौती मतलब दे पाएंगे मोदी सरकार को? है। नहीं देखिए ये तो कानूनी चीज़ है, इसमें किसी व्यक्तिगत कोई दो पहलवानों की लड़ाई नहीं है। इसमें एक कानूनी चीज़ है, अगर किसी ने कुछ गलत बोला है तो कानून के सामने रखेंगे। ये कानून को सुन के निर्णय लेना है कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं ना, कांग्रेस जो कानून है वो भी कहीं ना कहीं सत्ता के इशारों पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए क्या होता है, मैं चूँकि एक हो सकता है किसी स्टेज पे कई बार होता हो। देखिए इसमें 2-3 चीज़ें हैं, मैं इसको पूरी तरह से ऐसा नहीं कहता, क्योंकि क्या होता है कई बार एक छोटी अदालत के सामने चीज़ें एक उनके सामने उन्होंने जिस तरीके से सुना, जिस तरीके से देखा, हर एक की नज़र अलग अलग होती है, कानून को देखने के नज़रिए अलग होते हैं। तो हो सकता है वो नज़रिया छोटी अदालत मजिस्ट्रेट की अदालत की निगाह में नहीं आया हो और वो नज़रिया चूँकि अब बाद में राहुल गांधी की टीम ने उनके सामने रखी है, तो हो सकता है अब उस बड़े नज़रिए से देखें, सारी चीज़ कानून के मद्देनज़र देखें, जो अभी तक हमारी न्याय व्यवस्था है उसमें जजमेंट है उसके आधार पे देखें, उस आधार पे कहीं ना कहीं निर्णय सही आएगा।